हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सीडीएस एग्जाम क्या होता है और सीडीएस एग्जाम को आप कैसे क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता होगा कि सीडीएस 2024 की जो वैकेंसी है वो आ चुकी है। 20 तारीख से ये एग्जाम की अप्लाई हो रही है, तो अगर आप चाहते हैं तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे में आप में से बहुत सारे लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि सीडीएस एग्जाम क्या होता है, इसके लिए क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, हमारी उम्र क्या होनी चाहिए, हाइट क्या होनी चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, इसमें एग्जाम जो ऑर्गेनाइज किया जाता है उसका सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या होता है। साथ ही साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि सीडीएस एग्जाम अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो कौन सी पोस्ट मिलती है और कितनी सैलरी मिलती है। सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं, तो वीडियो में तक बने रहिए। आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं पूरी डिटेल्स में कि सीडीएस एग्जाम कैसे क्या होता है और कैसे आप इसको क्लियर कर सकते हैं। पहले आपको बताते हैं कि सीडीएस एग्जाम क्या होता है और इसके लिए अप्लाई कैसे आप कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए अप्लाई अगर आप करना चाहते हैं तो इसकी वैकेंसी ऑलरेडी निकाल दी गई है, जिसका आपको अगर जानना चाहते हैं तो सरकारीरिजल्ट.com पे जाके आसानी से आप इस एग्जाम को फिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि सीडीएस एग्जाम क्या होता है। दोस्तों सीडीएस एग्जाम यूपीएससी द्वारा कंडक्ट किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन। दोस्तों अगर आप इंडियन आर्मी में, इंडियन नेवी में या फिर इंडियन एयरफोर्स में या फिर ओटीए के एक ऑफिशियल पोस्ट को प्राप्त करना चाहते हैं और के ऑफिसर्स बनना चाहते हैं इंडियन आर्मी में, इंडियन नेवी में या फिर इंडियन एयरफोर्स में, तो उसके लिए एग्जाम ऑर्गेनाइज किया जाता है। डायरेक्टली आप एक ऑफिसर रैंक को प्राप्त कर पाएंगे इस एग्जाम को क्लियर करके। अब आप में से बहुत सारे लोग जानना चाहते होंगे कि सीडीएस एग्जाम जो ऑर्गेनाइज किया जाता है उसके लिए कौन कौन से पोस्टेस होते हैं। तो सबसे पहले होता है आपका आईएमए का, आईएमए यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी। दोस्तों इसके लिए क्वालिफिकेशंस वगैरह सारी चीजें आप बताते चलते हैं ताकि सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आए। सबसे पहले बात करते हैं आईएमए के लिए क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। तो आपका ग्रेजुएशन पूरा होना चाहिए। ग्रेजुएशन में बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, बीएससी, कोई भी कोर्स ग्रेजुएशन लेवल का जो कोर्स होता है अगर आपने कर लिया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो एज लिमिट यहाँ पे निर्धारित की गई है वो आपकी दी गई है 19 वर्ष से 24 वर्ष के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। और इसके लिए सिर्फ मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल के लिए पोस्ट नहीं होता है। अब बात करते हैं इसके लिए हाइट क्या होनी चाहिए। तो इसके लिए हाइट होनी चाहिए 157.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। और जो चेस्ट होना चाहिए वो भी लगभग आपके 80 सेंटीमीटर से 85 सेंटीमीटर आपका चेस्ट यहाँ पे मांगा जाता है। अब बात करते हैं दूसरे पोस्ट के बारे में जो कि है आपका आईएनए यानी कि इंडियन नेवल एकेडमी। इसके लिए क्या करना होता है, इसके लिए इंजीनियरिंग की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, यानी कि आप बीई या फिर बीटेक कोर्स आप किए होने चाहिए। साथ ही साथ जो आपकी एज लिमिट यहाँ पे मांगी गई है वो 19 से 22 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। तो अगर आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है और आपकी उम्र 19 से 22 वर्ष के बीच में है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं इसके लिए आपकी हाइट, तो 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट यहाँ पे मांगी गई है नेवल एकेडमी के लिए। तीसरा आता है आपका एयरफोर्स एकेडमी जो होती है, एयरफोर्स एकेडमी के लिए भी यहाँ पे पोस्ट हो जाता है इंडियन एयरफोर्स के लिए। तो उसके लिए बात करते हैं तो इसके लिए भी आपकी इंजीनियरिंग होनी चाहिए, यानी कि आपने बीई या फिर बीटेक कोर्स किया है और इसकी आपकी डिग्री है और आपकी जो उम्र है वो 19 से 23 वर्ष के बीच में है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। बात करते हैं इसके लिए हाइट, तो सबसे ज़्यादा हाइट इसमें ही मांगा जाता है 162.5 सेंटीमीटर हाइट आपकी होनी चाहिए। दोस्तों आईएमए, इसके साथ साथ आईएनए, इसके बाद एएफए जो आपका होता है इसके लिए सिर्फ मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल के लिए नहीं होता है। अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो आप ओटीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओटीए के लिए मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ओटीए के क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, कोई भी ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स की आपके पास डिग्री होनी चाहिए। आपकी जो उम्र होनी चाहिए वो 19 से 25 वर्ष के बीच में होनी चाहिए और हाइट जो होनी चाहिए 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फीमेल के लिए भी एज यहाँ पे सेम रहता है, लेकिन अगर आप फीमेल रहते हैं तो आपको हाइट में कुछ छूट मिलती है, यानी कि 152 सेंटीमीटर हाइट आपकी रहती है। अगर आप फीमेल हैं तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब ये बात तो हो चुकी कि क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, हाइट क्या होनी चाहिए और कौन सी कोर्स की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अब आपको बताते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। दोस्तों इस एग्जाम को अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस होता है, सबसे पहले जैसे आप सीडीएस एग्जाम के लिए अप्लाई करेंगे आपका इसमें कराया जाएगा रिटन एग्जाम और इंटरव्यू। 2 चरणों आपका यह एग्जाम कंडक्ट किया जाता है और दोनों ही चरणों को क्लियर करने के बाद आप सीडीएस एग्जाम को आसानी से क्लियर कर लेते हैं। और जिस भी पोस्ट के लिए, अगर आपने आईएमए के लिए अप्लाई किया है तो आप आगे चल के आर्मी में एक ऑफिसर बन सकते हैं, आईएनए के लिए किया है तो नेवी में ऑफिसर बन सकते हैं, एएफए के लिए किया है तो आप एयरफोर्स में बन सकते हैं, या फिर ओटीए के लिए किया है तो आप ओटीए में एक ऑफिसर पोस्ट प्राप्त कर सकते हैं। बात करते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। तो आपको जैसे कि हमने बता दिया कि रिटन एग्जाम और इंटरव्यू देना पड़ता है। रिटन एग्जाम के सिलेबस के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अब आपको बताते हैं कि रिटन एग्जाम जो इसका कराया जाता है उसका सिलेबस कैसा होता है। तो दोस्तों जो आपका आईएमए होता है इसके साथ साथ जो आपका आईएनए होता है और आपके जो एयरफोर्स, नेवी और इंडियन आर्मी के लिए, सिंपल से मैं अगर हम बताऊं तो आपको, तो इन तीनों के लिए आपको एक ही एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, उसका सिलेबस लगभग सेम होता है।
उसमें बात करते हैं तो पहला सब्जेक्ट आपका रहता है इंग्लिश का, जिसमें 100 क्वेश्चन, आप 100 मार्क यहाँ पे निर्धारित होता है। दूसरा होता है आपका जनरल नॉलेज का, जिसे 100 मार्क निर्धारित होता है। तीसरा होता है मैथ का, जिसे आपके 100 मार्क निर्धारित होते हैं। ये होता है रिटन एग्जाम का कुछ सिलेबस, और तीनों ही पेपर के लिए आपको 2-2 घंटे के यहाँ पे समय दिया जाता है। पेपर ऑफलाइन मोड में आपको कराया जाता है, तो आपको अच्छे से प्रिपरेशन करके इसको देना होता है। इसके बाद आपको एसएसबी इंटरव्यू देना होता है, जो कि आपके 5 दिन का पूरे होता है, जिसमें आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सारी चीज़ें आपको अच्छे से इंटरव्यू वगैरह पर लिया जाता है। और ये आपका 300 मार्क का होता है, यानी कि टोटल 600 मार्क का होता है अगर आप इंडियन आर्मी, नेवी या फिर एयरफोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ओटीए के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो क्या आपका सिलेबस होने वाला है, तो इसके लिए आपको इंग्लिश से आपके 100 मार्क निर्धारित होंगे, जनरल नॉलेज से आपके 100 मार्क निर्धारित होंगे, यानी कि रिटन एग्जाम आपका 200 मार्क का होगा। 2-2 घंटे आपके समय दिया जाएगा प्रत्येक जो सब्जेक्ट होते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो आता है एसएसबी इंटरव्यू। ये भी आपका एसएसबी इंटरव्यू आपको ओटीए के लिए भी देना पड़ता है। 5 दिन का आपका इंटरव्यू यहाँ पे भी होगा और 300 मार्क भी यहाँ पे निर्धारित होगा, यानी कि अगर आप इंडियन आर्मी, नेवी या फिर एयरफोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 600 मार्क आपका होगा, 300 मार्क होगा आपका रिटन एग्जाम का, 300 मार्क होगा आपका इंटरव्यू का। और ओटीए के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 200 मार्क आपका रिटन एग्जाम का होगा, जिसे आपको प्राप्त करना होगा। इसके बाद 300 मार्क आपके इंटरव्यू में यहाँ पे पूछा जाता है। तो इस प्रकार से कुछ आपका यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस होता है और सिलेबस वगैरह आपका होता है। अब आपको बताते हैं कि आप अगर एक सीडीएस एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं और कोई भी ऑफिसर रैंक की पोस्ट प्राप्त कर लेते हैं तो कितनी सैलरी वगैरह आपको यहाँ पे दी जाती है। बात करते हैं सैलरी के, तो सैलरी से जाने से पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप रिटन एग्जाम और इंटरव्यू को क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आपको ट्रेनिंग दी जाती है। अब ट्रेनिंग कितनी महीने की होती है इसके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो अगर आप आर्मी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 18 महीने की ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। नेवी के लिए आपको लगभग 37 से 40 महीने तक की ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। इसके साथ साथ अगर आप एयरफोर्स के लिए कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे लगभग 74 महीने की आपको ट्रेनिंग यहाँ पे दी जाएगी। इसके साथ साथ ओटीए के लगभग 49 हफ्तों तक आपको यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी। तो इतनी ट्रेनिंग आपको दी जाएगी अगर आप जैसे सीडीएस एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं। इसके बाद ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद आपकी सैलरी वगैरह स्टार्ट होती है। और सैलरी कितनी ज़्यादा आती है ट्रेनिंग में, तो ट्रेनिंग में ही आपको लगभग 56,100 रुपये तक मंथली सैलरी आपको दी जाती है ट्रेनिंग में, लगभग हर पोस्ट पे। और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता रहता है इन पोस्टों पे, आपकी सैलरी लगभग लाखों रुपए मंथली तक यहाँ पे जा सकती है। दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे कि सीडीएस एग्जाम कैसे क्या होता है, इसके लिए क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, कौन कौन से इसमें पोस्ट होते हैं, सिलेबस क्या होता है, सैलरी कितनी मिलती है, कितनी ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है, सारी जानकारी इस वीडियो में दे दी है। और ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।